इस साल होली के दिन चंद्र ग्रहण का संयोग है। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दिन ही लगता है। बता दें कि ग्रहण सिंह राशि में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में लगने जा रहा है। ग्रहण का समय 3 मार्च की शाम 6:26 से लेकर शाम के ही 6:46 तक रहेगा। हालांकि अगर पंचांग की माने तो होली का त्योहार ग्रहण के बाद यानी कि 4 मार्च को ही मनाया जाएगा और इसी के साथ होली के दिन कई शुभ योग भी बनने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि होली का मुहूर्त क्या रहने वाला है, कौन से इस दिन शुभ संयोग बन रहे हैं। हमारे हिंदू संस्कृति में कई पर्वों और त्योहार का उल्लेख मिलता है और खास बात यह है कि इन सभी का संबंध किसी न किसी देवी देवता से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से फाल्गुन पूर्णिमा पर होली का पर्व मनाया जाता है, जिस दिन रंगों से खेलने का प्रचलन होता है। होली का पर्व अधर्म पर धर्म की जीत, असत्य पर सत्य की जीत और अहंकार पर भक्ति की जीत का प्रतीक है। इस साल फाल्गुन महीने की पूर्णिमा तिथि 2 मार्च की शाम 5:55 पर शुरू हो रही है और 3 मार्च की शाम 5:07 पर समाप्त होगी। हालांकि पंचांग की अगर माने तो ग्रहण के बाद 4 मार्च को ही होली का पर्व मनाया जा रहा है। अब आइए जानते हैं कि होली के दिन और कौन से शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। इस दिन का ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 5:04 से लेकर सुबह के ही 5:53 तक रहेगा। इस दिन का गोधूली मुहूर्त शाम के 6:20 से लेकर शाम के 6:45 तक रहेगा। इस दिन का विजय मुहूर्त दोपहर के 2:29 से लेकर दोपहर के ही 3:16 तक रहेगा। अगर हम अमृत काल की बात करें तो 5 मार्च की रात्रि 12:54 से जो शुरू होगा और रात्रि के ही 2:32 तक रहेगा। इस दिन का निशिता मुहूर्त 5 मार्च की रात्रि 12:07 से शुरू होगा और 12:57 पर खत्म होगा। तो आइए अभी जान लेते हैं कि होली का धार्मिक महत्व क्या है। होली पर्व के पीछे कई पौराणिक कथाएं मान्य हैं। कहीं बताया गया है कि इस दिन पहली बार भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा रानी के साथ फूलों की होली खेली थी। वहीं कुछ पौराणिक कथाओं में भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए स्वयं श्री हरि विष्णु जी इस दिन प्रकट हुए थे, जिसे होली का पर्व भी कहा गया है। और एक कथा में ये भी बताया गया है कि बाल कृष्ण को मारने के लिए कंस ने पूतना को भेजा, लेकिन कान्हा ने छल से पूतना का वध कर दिया, जिसके बाद ब्रजवासियों ने होली खेली। हालांकि इन सभी में भक्त प्रहलाद की कथा सबसे अधिक प्रचलित है। पौराणिक कथा के अनुसार भक्त प्रहलाद का जन्म एक राक्षस कुल में हुआ। हिरण्यकश्यपु नाम का एक राक्षस था जो कि भगवान विष्णु से बेहद ही नफरत किया करता था। अब उस घर में जब प्रहलाद का जन्म हुआ तो जैसे प्रहलाद बड़ा होता है वो भक्त बन जाता है भगवान विष्णु जी का, लेकिन उसके पिता को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि वो भगवान विष्णु की भक्ति करे। भगवान विष्णु जी की भक्ति रोकने के लिए वो भक्त प्रहलाद को कई बार प्रताड़ित करता है और कई बार उसे मारने का प्रयास भी करता है, लेकिन हर बार वो निसफल हो जाता है। एक बार की बात है कि वो होलिका को प्रहलाद के साथ अग्नि में बैठने को कहता है, क्योंकि होलिका को वरदान प्राप्त होता है कि वो अग्नि में जलकर खाक नहीं होगी। हिरण्यकश्यपु इस बात को बखूबी जानता था और वो अपनी बहन को कहता है कि फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि को जब अग्नि प्रज्वलित होगी तो उस रात्रि पर वो भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए ताकि भक्त प्रहलाद जल जाए। लेकिन कहा जाता है कि असत्य की हमेशा ही हार होती और इस बात को हम होलिका के पर्व पर साक्षात रूप से देख सकते हैं। जब होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठती है तो कुछ देर बाद ही होलिका जलकर खाक हो जाती है और भक्त प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हो पाता। इसलिए कहा जाता है कि सत्य हमेशा ही जीतता है। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।